हिमांशु कुमार ने क्या किया? वो जो वहाँ पर जो घने जंगलों में हो रहा था उस बात को उजागर किया। बहुत हम सबको, पूरे देश को बहुत हैरानी हुई और बहुत धक्का लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया लेकिन याचिकाकर्ताओं को ही दोषी माना। अधिकारों की मांग करने वाले को ही आप जो है ना गाली गलौज दे के दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसीलिए हमारी सरकारें चुनी गई हैं? माधुरी जी मेरे साथ हैं, हर मुद्दे पर मुखर होकर बात करते हैं। आज आदिवासियों के मुद्दे पर बात कर रही हैं। जिस तरीके से गोमपाड़ में 16 लोगों की 2009 में नृशंस हत्या की गई है, उसमें PIL दायर की गई और उसे 13 साल बाद खारिज कर दिया गया है। मैम, क्या कारण समझती हैं कि आज 13 साल बाद ये PIL खारिज हुई है? अब कारण जो भी है शर्मनाक है। हमें अभी हमारा लोकतंत्र को बचाना चाहिए। हम सबको, पूरे देश को बहुत हैरानी हुई और बहुत धक्का लगा है कि सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया लेकिन याचिकाकर्ताओं को ही दोषी माना। जिन लोगों के साथ हत्या हुआ है, उनके घर वालों के साथ हत्या हुआ है, बलात्कार हुआ है, बच्चे का हाथ कटा है, महिला का स्तन कटा है, तो किसी ने तो किया है। उसके लिए जांच क्यों नहीं हो पा रही है? इस ऐसे मामलों में जांच के लिए हम क्यों डरते हैं, क्यों घबराते हैं, क्यों पीछे हटते हैं? हमारा लोकतंत्र का क्या मायने बचता है अगर ऐसी घटनाएं होती हैं और कोई भी दोषी नहीं? दोषी कौन है? बोलने वाला दोषी है ना। शूट द मैसेंजर, जो एक कहावत है अंग्रेजी में, तो शूट द मैसेंजर हो रहा है। बोलने वाला, जिसने जुल्म सहा है वो दोषी हो गया, जिसने जुल्म किया है। और जिसने जुल्म किया है सिक्योरिटी फोर्सेस होते हुए, और हम सब के, पूरे देश के सिक्योरिटी के नाम पर, हम सबके नाम पर जो ये जुल्म किया है, तो हम तो शर्मिंदा हैं। ये हमारे नाम से नहीं होना चाहिए था। और अगर कोर्ट, अंततः हम कोर्ट से ही उम्मीद करते हैं। और आज मुझे लग रहा है कि हमें पूरे देश के सभी जागरूक और जनतांत्रिक मूल्य मानने वाले लोगों को बहुत बड़ा धक्का लगा है कि क्या हमें कोर्ट में भी न्याय नहीं मिलेगा। और दूसरा, जो हिमांशु कुमार के ऊपर जो दंड रखा गया है, हिमांशु कुमार ने क्या किया? वो जो वहाँ पर जो घने जंगलों में हो रहा था उस बात को उजागर किया, पूरे देश के सामने लाए, कोर्ट के सामने लाए। जो उनका जनतांत्रिक फर्ज था, उनका जनतांत्रिक हक ही नहीं, उनका जनतांत्रिक फर्ज था, उन्होंने अपना फर्ज निभाया और इसलिए हम उनको दंडित करेंगे। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ का पुनर्विचार करके न्याय देगा। और अगर इस मामले में हम न्याय नहीं मिला, इसके पहले तीस्ता सेतलवाद और हम एक रिटायर्ड DGP और एक और रिटायर्ड पुलिस अधिकारी, ये तो आप ही के सिस्टम के हिस्से थे, जिम्मेवार अधिकारी थे। और तीस्ता सेतलवाद बहुत वरिष्ठ, बहुत पुरानी, बहुत ही प्रखंड बुद्धि वाली, बहुत मेहनत की है उन्होंने जनतांत्रिक अधिकारों के लिए। अगर आप ऐसे लोगों को दोषी ठहराएंगे न्याय की गुहार करने के लिए, वो दोषी, आपने उनको किस बात का दोषी ठहराया? कि उन्होंने न्याय मांगा। तो ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें न्याय मांगने पर आपको दंडित किया जाता है? और हत्या करने वाले, बलात्कार करने वाले, बच्चों पर हमले करने वाले, आदिवासी और नागरिकों को अपाहिज करने वाले, उनको घर जलाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये सवाल हमारे सामने है और ये पूरे देश के लिए चिंता का बहुत गंभीर विषय है। और जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, हम शर्मिंदा हैं, हम बेहद शर्मिंदा हैं। जी मैम, आप पर, हिमांशु कुमार पर और जितने कार्यकर्ता हैं जो आदिवासियों के लिए काम करते हैं, उन पर इल्ज़ाम लगता है कि वे नक्सलवादियों का समर्थन करते हैं। तो क्या भले ही मांगे जायज़ हों, तो क्या हथियार उठा लेना क्या एक सल्यूशन है? क्या वायलेंस एक सल्यूशन है? नहीं, वायलेंस कोई सल्यूशन नहीं है और न ही हमारे संगठन वायलेंट है। हमारे संगठन, जैसे हमारा संगठन जिसमें मैं काम कर रही हूँ पिछले 25 साल से, मतलब
पूरे तरह से अनुशासित है, कभी भी हमारे ऊपर ये आरोप ही नहीं लगा है वायलेंस का, है ना। और अगर आप हर जायज़ मांग को जनता मतलब नागरिकों के मांग, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, हमें अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए, हमें जो है ना अपना खेत संपन्न खेत चाहिए, है ना, हमें इज्जत से चैन से जीने का हक चाहिए। तो यही तो है लोकतंत्र। अगर ये मांग करने को आप ये दबाने की कोशिश करेंगे कि लांछन लगा के, आरोप लगा के, तो ये मांग तो दबेगी नहीं। लोग ये मांग तो उठाते रहेंगे, आप जितना भी लांछन लगाइए, है ना। और ये मतलब बहुत ये अगर उन मांगों के बारे में संवाद करने के बदले, उन मांगों को पूरा करने के बदले आप मांग करने वाले, जनतांत्रिक अधिकारों के मांग करने वाले को ही आप जो है ना गाली गलौज दे के दबाने की कोशिश करेंगे, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्या इसीलिए हमारी सरकारें चुनी गई हैं? मैम, इस देश की बहुसंख्यक आबादी दो बार एक हिंसा प्रिय सरकार को चुन चुकी है, जो कि इस तरह की हिंसाएं आज भी होने दे रहे हैं देश में। तो आपको क्या लगता है कि जब तक वो बहुसंख्यक आबादी इस चीज़ को नहीं समझेगी, तो क्या आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो किसी निष्कर्ष तक पहुंच पाएगी? देखिए, इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहूँगी। हाँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगी कि संवैधानिक हकों के लिए, इंसानी हकों के लिए, जनतांत्रिक अधिकारों के लिए, इज्जत से जीने का हक, चैन से रहने का हक, बराबरी का हक, आज़ादी का हक, बंधुत्व का हक, जो हमारा संवैधानिक वादा है, ये इसके लिए ये बहुसंख्यक देश अभी भी यही चाह रहा है, वो यही चाह रहा है। और इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लामबंद भी हो रहा है। जैसे जैसे हमले बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ज़्यादा लोग सामने आ रहे हैं ये कहने के लिए कि ये गलत है, ये अन्याय है, मेरे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या पॉलिटिकल पावर आपकी जो मांगे हैं, आपके जो संघर्ष है, उसको और मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है? क्या हमें पॉलिटिकल पावर की तरफ नहीं जाना चाहिए? अब ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल पावर आप किसको बोलेंगे, ये बहुत बड़ा मतलब इसमें बहुत सारे पहलू हैं, ये बहुत बड़ा संवाद का और डिस्कशन का मुद्दा है। मुझे लग रहा है कि इसमें कम से कम आधा घंटा हमको चर्चा करना पड़ेगा, शायद आपके इस इंटरव्यू में उसके लिए गुंजाइश नहीं है ना। कोई नहीं। माधुरी जी को सुन रहे थे आप, ये कई सालों से आदिवासियों के हकों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, और यहाँ पर एक जन सैलाब आप इस तरफ देख सकते हैं जो कि आज जंतर मंतर पर पहुंचा है अपनी मांगों को लेकर। किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों की हत्या कर दी जाती है। जैसा कि हिमांशु कुमार उदाहरण से बताते हैं कि एक बच्चे की उंगलियां काट दी गई, एक औरत के पैर में गोली मार दी गई, कई महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, चाकू से उनके पेट फाड़ दिए गए। ये क्या जांच का विषय नहीं है? क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट में विचार नहीं करना चाहिए? क्या इस मुद्दे पर हमारी जांच एजेंसियों को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? ये सारे सवाल हम रोजाना आप तक लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।